कॉलोनी में ये वो प्रॉपर्टी है, एक निजी प्रॉपर्टी जो विवाद का विषय बनी है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी को नगर निगम ने कागजों में अवैध माना। कागज के 2 नोटिस भी इनके पास मौजूद थे जो कि विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के पास वो कागज थे, लेकिन बावजूद इसके इसका निर्माण नहीं रोका गया। नगर निगम ने जब उसको अवैध मान लिया है तो जाहिर सी बात है कि इसका निर्माण रोका जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि ये ऊपर तक पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद अब यहां जरूर ताले जो यहाँ इसका मालिक है उसने लगा दिए हैं, लेकिन फिलहाल निगम की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यही लोगों में गुस्सा है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही थी और वही इसमें अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा था उस निर्माण कार्य को लेकर लोगों में काफी विरोध था कि ये पूरी एक हिंदू कॉलोनी है, उसके अंदर मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। खैर ये एक जांच का विषय है, लेकिन कागज जो कहते हैं, नगर निगम के जो कागज कहते हैं वो कहते हैं कि ये निर्माण अवैध निर्माण है और अगर निर्माण अवैध है तो फिर इसको हटाया क्यों नहीं गया, सीज क्यों नहीं किया गया। ये वो सवाल हैं जो वो लोग भी पूछ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के होठों पर चुप्पी है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक पार्षद हैं वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं होते हैं। कारण ये है क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। और देखिए, कृष्णानगर कॉलोनी के हिंदू परिवारों में अब आवासीय क्षेत्र में अवैध मस्जिद बनाने के विरोध में धरना प्रदर्शन जो है वो भी यहां पर हो रहा है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि जब नगर निगम अवैध करार दे चुका है तो अब आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से मस्जिद बनाकर बचा कुचा हिंदू परिवार जो हैं उनके पलायन की साजिश यहां पर रची जा रही है। जो कुछ बचे कुचे परिवार वहां पर रह गए हैं, अब उनको वहां से बाहर भगा देने की ये साजिश है सीधा सीधा कि वो पलायन कर जाए वहां से। भैया बनाते हैं ना मीट वहाँ से तो चरवा चढ़ा देते रोड का बीच में, तो हमारे को पसंद नहीं। मेरे को 45 साल हो गए यहाँ पे रहता, तो मस्जिद नहीं बनने देंगे इस कॉलोनी में। घर थे यहाँ पर हिंदुओं के, आज यहाँ पर सिर्फ 100 लोग रह गए हैं। ये इस प्रकार का माहौल जो बनाया जा रहा है, इस माहौल के विरोध में आज जनता यहाँ पर धरने पर बैठी है और हम लोग उनकी जनता का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हिंदू महिलाओं ने भी इसे लेकर काफी ज्यादा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं से भी हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने बातचीत की है, सुनिए जरा। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पलायन के पोस्टर पहले लगे थे और अब धरना आप देख सकते हैं। महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर के यहाँ बैठ गई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से समस्या का हल निकले, लेकिन हल तब निकलेगा जब इच्छा शक्ति होगी। इच्छा शक्ति अधिकारियों की यहाँ नजर आती नहीं है, क्योंकि जो अवैध बिल्डिंग बन रही थी उस बिल्डिंग को लेकर नगर निगम 2 बार ये नोटिस दे चुका है, कागजात हैं जिसमें साफ बताया गया है कि वो बिल्डिंग अवैध है, लेकिन अभी तक न सीज करने की कार्रवाई हुई है, न बिल्डिंग को हटाया गया है। लोगों का अपना एक विरोध है और उस विरोध में देखिए महिलाएं यहाँ आ बैठी हैं। इनसे जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे मस्जिद का मामला चल रहा है। अभी रोड का मामला तो साफ हो गया है, पहले 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। ये रोड नहीं बन पा रही थी क्योंकि अब रोड का मामला तो सही हो गया, कोई मैटर नहीं है। मस्जिद का मैटर चल रहा है। मस्जिद में क्या मामला है मस्जिद का? पहले भी स्टे लगवा दिया, उन्होंने सीज कर दिया। उसके बाद भी ये कार्रवाई उन पे सीज लगा के नहीं करी जा रही है। मस्जिद का काम अभी अंदर ही अंदर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और पास ही में ही हिंदू परिवार है, वो लेडीजें बोल नहीं पा रही है, लेकिन उनकी बच्चियां हैं या जो भी है ऊपर नीचे जो भी बाहर निकले, इनका कल्चर अलग है। ये लोग एक साथ इकट्ठे होके जेंट्स निकलते हैं और लेडीज इनके बाहर निकलती नहीं है। हम लोगों के बच्चियां हैं साथ में, सभी इनकी जवान बच्चियां, वो नीचे अब वो वहीं पे मस्जिद बना लेंगे तो बाहर निकलने में बच्चियों को आपत्ति है ना, तो ये चला के कर रहे हैं ना परेशानियां पैदा। पलायन करने के लिए परेशान कर रहे हैं ये लोग। हमारे को पलायन करना चाहते हैं कि हिंदू निकल जाए और हमारा वो हो जाए सब कुछ। पहले भी यहाँ बहुत सारे घर थे लेकिन कम हो गए, वो तो निकल गए। इसीलिए हो रहे हैं कि ये हिंदू की थोड़ी सी हो रहेगी, उसी टाइम इनको ऑब्जेक्शन उठा लेना चाहिए था, पर वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया ना। उसी का तो ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि अब बच्चे कुछ जो लोग जो नहीं जाना चाह रहे हैं तो उनको ये जबरदस्ती करके नोटिस आ चुका था पहले नगर निगम से। 6 महीने पहले नोटिस आ चुका था कि मस्जिद सील कर दी जाएगी। ऑब्जेक्शन मुद्दा उठा था 6 महीने पहले, लेकिन सील करने का मुद्दा नगर निगम से नोटिस आ गया था कि ये सील हो जाएगी, आप शांत रहो। हम सील क्यों नहीं हुई फिर? ये इसी प्रशासन साथ नहीं दे रही ना, हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, इसी वजह से हम धरना लेके बैठे। तो जिस आवाज से बिल्डिंग में अवैध मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है वो अवैध है और इसे लेकर किस तरीके से कई दस्तावेज भी साबित करते हैं कि साजिश के तहत किया गया काम है। पूरे मामले को दस्तावेजों के जरिए ज्यादा समझा रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र।
पूरे मामले को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के पास कुछ दस्तावेज हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा विवाद है उसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को लेकर के विवाद है। बताया जा रहा है कि इसमें मदरसा और मस्जिद जैसे कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, जबकि यह धार्मिक स्थल के लिए ऑथराइज नहीं है। देखिए, इसमें एक 100 रुपए का शपथ पत्र भी मालिक की तरफ से दिया गया था। जो ओनर है इस प्लॉट का जहां पर बिल्डिंग बन रही है, उसमें बकायदा मोहम्मद मोहसिन उम्र 38 वर्ष लिखा हुआ है, जाति मुसलमान, निवासी 4710 मुल्तानियों की मस्जिद के पास। और देखिए उसमें शपथ पत्र में क्या दिया हुआ है कि यह उपरोक्त वर्णित प्लॉट को अपने आवासीय एवं गैराज हेतु प्रयोजनार्थ खरीदा गया है, जिसमें हम अपने परिवार सहित निवास करेंगे। यह उपरोक्त वर्णित प्लॉट में किसी भी तरह की कोई धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसा इत्यादि का निर्माण उपयोग नहीं लेंगे। हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता मोहसिन, ये साइन भी है। इसको समझने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जिस बिल्डिंग पर विवाद हो रहा है वो आज से नहीं है, लगातार विवाद चल रहा है। उसमें नोटिस भी नगर निगम जयपुर हेरिटेज की तरफ से दिया गया है 12/12/2022 को। आप देखेंगे इसमें साफ लिखा गया है कि आपको जारी नोटिस सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण कार्य को तुरंत बंद करें। मतलब नगर निगम मान चुका है कि ये बिल्डिंग अनाधिकृत है, लेकिन अभी जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग 3 फ्लोर तक चली गई है। तो जब अनाधिकृत थी तो उसको रोका क्यों नहीं गया? मतलब साफ है कि स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायकों की तरफ से इसमें सहयोग रहा, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा। अब यहाँ देखिए, ये एक 500 रुपए का शपथ पत्र, इसका जिक्र वहां के निवासी वो कर रहे हैं कि हमको थाने की तरफ से एक शपथ पत्र 500 का खरीद करके उस पर लिखवा दिया गया कि उसमें कोई इस तरह का निर्माण नहीं होगा। और बीच में जब ये मामला उठा था तब का ये शपथ पत्र है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र, ये 2022 का है, 10वां महीना है। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है शपथ पत्र में कि उपरोक्त वर्णित प्लाट को अपने आवासीय एवं गैराज हेतु प्रयोजनार्थ खरीद किया है। इसमें मैं मेरे परिवार सहित निवास करूंगा। यह उपरोक्त वर्णित प्लाट में किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसा इत्यादि का निर्माण उपयोग में नहीं लूंगा, न ही किसी अन्य को करने दूंगा। ये साफ लिखा हुआ था, जबकि लोगों का आरोप है कि वहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार वहां धरना प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का कहना है कि हम 40-40, 45-45 साल यहाँ रह रहे हैं, कभी इस तरह की मस्जिद की आवश्यकता नहीं पड़ी, अचानक ऐसा क्या हो गया? जबकि वहां करबला मुस्लिमों का बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल मौजूद है, 4-5 मस्जिदें भी वहां हैं, तो हिंदू कॉलोनी में वो मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? ये विरोध चल रहा है, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं और ये तमाम दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन नगर निगम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि पार्षद वहां का जो स्थानीय है उस पर आरोप लग रहे हैं, उनके पति पर आरोप लग रहे हैं, विधायक के सहयोग नहीं करने के आरोप लग रहे हैं, लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने घरों के बाहर टेंट लगा करके, वहां पर पोस्टर होर्डिंग लगा करके पलायन के बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है हम ये जगह छोड़कर जाने वाले नहीं है। और पलायन को ध्यान में रख करके सब कुछ किया जा रहा है कि पलायन करवाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन ये दस्तावेज कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, पुलिस का भी हमने वर्जन लिया, वो भी कुछ कह रही है और जांच की बात कर रही है। अब देखते हैं कि जांच में आगे क्या निकलता है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, भारत, जयपुर। और देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है जिससे हिंदू परिवार वहां से पलायन करें। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए किस तरीके से सीपी जोशी की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में लगातार हिंदुओं का पलायन हुआ है और जो दहशतगर्द हैं जो खुलेआम तलवार लेकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं और पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, और जहां कई जगह ध्यान में आता है कि स्कूलों में मस्जिदों का निर्माण भी हो रहा है और सरकार का उसमें खुलेआम संरक्षण है। एक बार किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको परमिशन नहीं दिया तो उनको तुरंत हटा दिया गया। आज जब मुझे मामला ध्यान में आया, बहुत गंभीर विषय है, सरकार कान खोलकर सुन ले। ऐसे दहशतगर्द जो है, ऐसे जो आतंक अपराधी हैं जो जानबूझकर वहां दहशत फैलाकर लोगों को पलायन करने में कामयाब हो रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। जयपुर से ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, जिस तरीके से पलायन के पोस्टर लगाए गए हैं काफी चिंताजनक है। आपने लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर
प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, इस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी भी हमलावर है। राज्य सरकार क्या कर रही है कि कोई पहली दफा इस तरह की तस्वीर राज्य से सामने नहीं आई है, इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई। जी बिल्कुल, राजस्थान में ये पहली तस्वीर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले किशनपोल बाजार में भी इस तरह की तस्वीरें लगी थी। किशनपोल बाजार के पुरोहित जी का मोहल्ला जो था, वहां भी हमने दिखाया था किस तरीके से लोगों ने पोस्टर लगाए, मकान का विवाद हुआ, उसको प्रॉपर्टी जिहाद नाम दिया गया है कि इस तरह से जमीनें खरीद करके, मकान खरीद करके वहां पर लोगों को परेशान किया जाता है, वहां एक साथ झुंड में निकलना, अपशब्दों का प्रयोग करना, फब्तियां कसना, इस तरह की घटना किशनपोल बाजार के पुरोहित जी के मोहल्ले में भी आई थी। वहां भी पलायन के पोस्टर लगे थे। और अब ये पोस्टर कृष्णा कॉलोनी में, मैं आपको बता दूं कि 1994 का एक दस्तावेज भी है जिसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि वहां तकरीबन 400 परिवार उस समय हुआ करते थे, जो अब घटते घटते 100 की संख्या वहां पर रह गई है। जहां हिंदू कॉलोनी है वहां पर मस्जिद बनाने का भी आरोप उन्होंने लगाया है प्रदर्शनकारियों ने कि ये यहाँ पर इस तरह की एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, जबकि उसकी वहां कोई आवश्यकता नहीं है और उसमें अलग अलग क्रियाकलाप होंगे जिसका जिक्र वो लोग कर रहे हैं, जिनसे हमने बातचीत की और सरकार पे उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वो दस्तावेजों में भी उन्होंंने दिखाया कि मुख्यमंत्री के नाम पत्र गया है, गृह मंत्री के नाम पत्र गया है, वहां के स्थानीय विधायक के नाम गया है, पार्षद के नाम गया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको नहीं रोका गया। और वो अब देखिए कि निगम के 2 पत्र हैं, नोटिस हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि जो बिल्डिंग है वो अवैध है, उसमें निर्माण नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। ये भाषा है नगर निगम के, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ कागजों तक है और वहां 3 मंजिला मकान बन गया। बिल्कुल 3 मंजिला मकान जो है वो यहाँ पर बन गया है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है भले ही वहां पर कंस्ट्रक्शन बंद दिखाया गया हो, अंदर अंदर काम जो है वो भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।